रजब भट्ट कतर में मुंतजिर है अपने एक दोस्त का, क्योंकि यहां पर एक ऐप के हवाले से एक इवेंट है और उस इवेंट के मुंतजमीन ने बाकायदा रजब भट्ट के जरिए इस मेहमान को बुलवाया है। मेहमान का नाम है मिस्टर पतलू। मिस्टर पतलू ने दुबई से कतर का सफर करना है और कतर के शहर दोहा में लैंड करना है। परवाज लैंड करती है और जो ही परवाज लैंड करती है तो प्रोटोकॉल यानी शो शपाटे वाले तमाम साहिबान जिन्होंने पतलू के आने पर लुडियां डालनी थी, मस्तियां करनी थी और अच्छी अच्छी रीलें बनानी थी, पूरी शोभदाबाजी करनी थी, वो तमाम लोग अपने अपने तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। लोग एयरपोर्ट से निकलना शुरू होते हैं। अभी आया, अभी आया, अभी आया, पर वो नहीं आया। फौरी तौर पर एयरपोर्ट में मौजूद अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किए जाते हैं और पता किया जाता है यार पतलू नहीं आया। तो पता चलता है कि पाए ने बाट साहब पतलू तो इस फ्लाइट है ही नहीं ना, जरूर सी पतलू ते दुबई तू बैठा ही नहीं। दुबई राब्ता किया जाता है तो पता चला कि जनाब मिस्टर पतलू को दुबई में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। फौरी तौर पर दुबई में अपने जानने वाले ताल्लुकदारों से राब्ता किया जाता है और पता किया जाता है कि पतलू दा पता करो की बनया। तो पता चलता है कि वो जो फला मुकदमा था जिसमें मुबैना तौर पर पतलू ने किसी सेशन में अपने फॉलोअर्स को किसी दूसरे शख्स को सबक सिखाने का कहा था। तो फिर लोगों ने ऐसा सबक सिखाया कि मुबैना तौर पर मुद्दई मुकदमा जिसका पर्चा माजी में मिस्टर पतलू पर हो चुका था और वो मुकदमा रजब भट्ट के भी नोटिस में, मुद्दई मुकदमा भी रजब भट्ट के नोटिस में। पता यह चला है कि उसके खानदान, उसके कबीले, उसकी फैमिली की ख्वातीन की मुबैना तौर पर नाजेबा या तकलीफ से भरी चीजें जो है वो डिजिटल मीडिया पर लाने की कोशिश की गई है और अपेरेंटली ये मिस्टर पतलू की जानिब से नहीं किया गया लेकिन उसके फॉलोअर्स की जानिब से किया गया। लेकिन चूंकि पतलू ने सबक सिखाने का कहा था तो ये एक लिंकेज और एक ब्रिज बन गया। फौरी तौर पर वो शोश पाटा पार्टी तितर कहानी साइड पर और अब नैरेटिव बिल्डिंग का काम हो गया शुरू। नैरेटिव बिल्डिंग ये है जी कि रजब भट्ट साहब बताते हैं, उन्होंने तस्दीक किया रजब भट्ट ने कि दुबई में मिस्टर पतलू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिस्टर पतलू रजब भट्ट की दरखास्त पर, उसके बुलावे पर, उसकी दावत पर कतर दोहा में आ रहे थे और यहां पर एक इवेंट में एक दिन के लिए गालिबन कोई शमूलियत का मामला था और किसी पुराने मुकदमे में जिसका रजब भट्ट को इल्म है उस मुकदमे में मिस्टर पतलू को गिरफ्तार कर लिया है। रजब भट्ट दिल गिरफ्तार भी है, परेशान भी है और लोगों को जिम्मेदारी के हवाले से इस गिरफ्तारी को लेकर लोगों को जिम्मेदार ठहराता नजर आ रहे हैं। और वो लोग कौन है जिनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? वो खुद मिस्टर पतलू के फैंस एंड फॉलोअर्स हैं। वो लोग हैं जो फैन पेजेस चलाते हैं या मिस्टर पतलू को उसके टिकटॉक के दौरान पसंद करते हैं और मिस्टर पतलू से नफरत करने वाले हर शख्स के लिए नफरत का सबब बनते हैं। तो रजब भट्ट का मानना यह है कि किसी बहन बेटी की वजह से, किसी एक इंडिविजुअल की वजह से या किसी फैन की वजह से आज मिस्टर पतलू इन हालात को पहुंचा है। और वहीं रजब भट्ट यह भी कहता नजर आता है कि केड़ी बड़ी गल है, गिरफ्तार हो जाना, हवालात चले जाना, जेले चले जाना, केड़ी बड़ी गल है। द प्रॉब्लम इज द माइंड सेट। द प्रॉब्लम इज द माइंड सेट। ये वो माइंड सेट है जिसने जराइम को न्यूट्रलाइज कर दिया है। देखिए, बुराई उस वक्त तक बुराई रहती है जब तक उसको बुराई समझा जाता रहे। हम जर्नलिस्ट हैं, हम सहाफी हैं, हम माफिया से अल्लाह के फजल से भिड़ रहे होते हैं, मसाइल भी आते हैं, तकलीफ भी आती है, लेकिन हम में से कोई ऐसी चीज नहीं चाहेगा। लेकिन अगर हो जाए जालिम के खिलाफ लड़ते हुए, मजलूम की मुआवनत की जहद करते हुए अगर कहीं हो जाए तो कहानी और है, लेकिन यहां पर तो कहानी बिल्कुल ही और है। अब जी सूरत हाल ये कि जितने मुंह उतनी बातें उतनी जुबानें। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी तक कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं आ सकी है और ना ही
मिस्टर पतलू आ सके। मिस्टर पतलू की गिरफ्तारी हफ्ते के रोज हुई थी। रजब भट्ट की जानिब से बताया गया कि चूंकि इतवार है, संडे है, तो एक आधा दिन पतलू रहेगा, तो ए देखो ए आया ए आया ए आया। मंडे भी तकरीबन जा चुका। बहरहाल अल्लाह ताला आसानी करे। मैं कह रहा था जितने मुंह उतनी बातें, कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग की आवाज आ रही है, कहीं से पैसे के हेर फेर की आवाज आ रही है, कहीं से कोई नई स्पोर्ट्स कार के रोने धोने जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम अल्लाह से दुआ यही करेंगे कि अल्लाह ताला किसी को किसी मुश्किल में ना डाले, और मिस्टर पतलू की वजह से जो लोग अजियत तकलीफ में, अल्लाह उनके लिए भी आसानी करे और इसके लिए भी आसानी करे। आफ्टर ऑल नाम हमारा गंदा हो रहा है, इस वतन अजीज का नाम खराब हो रहा है, बट नो वन बॉदर्स, नो वन केयर्स। हर किसी को इस चीज का गुमान है, इस चीज का मान है, इस चीज का घमंड है कि नोट आ रहे हैं। जो विच पैसा पै रहा है ना, सब अच्छा लगता है। जा चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।